अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू का बड़ा ही फजल करम है, जिस खालिक कायनात ने हम सबको इंसान अशरफुल मखलूक़ात और अपने प्यारे हबीब नबी मोहतरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल दो जहां शफ़ी कूनो मकाम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। काबिल कदर आज इंशाअल्लाह रहमान हम ज़िक्र करेंगे सैयद शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये चचा जान हैं मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के, और बड़े ही प्यारे चचा जान हैं। प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू मैदान माशर में शहीदों को बुलाएंगे। तवज्जो है जी, मैदान माशर में शहीदों को बुलाएंगे और पूछेंगे कि बताओ किसकी खातिर शहीद हुए। अल्लाह तेरी खातिर, तेरे दीन इस्लाम के लिए, तेरे महबूब की मोहब्बत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अरशाद फरमाएंगे, जाओ इसके बदले में मैंने तुझे जन्नत में बने हुए याकूत और मरजान के महल अता किए। जब रब्बे जुल जलाल फरमाएंगे तो पूछेंगे कि राजी हो भाई, खुश हो? जवाब में शहीद कहेंगे कि मौला जन्नत के लिए या महलों के लिए तो शहीद ही नहीं हुए थे। न जन्नत का शौक था, ना महलों का शौक था। ए परवरदिगार जल्ल शानहू, हम तो तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए फरमाया तुझे जन्नत भी दे रहा हूं, मरजान याकूत के बने हुए महल भी दे रहा हूं, जन्नत में दूध और शहद की नहरें भी अता कर रहा हूं, और जन्नत ऐसा मुकाम है जहां किसी चीज की कमी नहीं। जो मांगोगे तुझे मिलेगा, सिर्फ तलब करने की बात होगी, तुम्हारे सामने चीज रख दी जाएगी। तो परवरदिगार जल्ल शानहू जब अरशाद फरमाएंगे तो शहीदों का जवाब वही होगा, मौला हमने जन्नत के लिए तो ये कुर्बानी नहीं दी। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू पूछेंगे, भाई किसके लिए ये कुर्बानी दी? ए परवरदिगार तेरी रजा के लिए। अच्छा, तुझे मैं जन्नत भी दे रहा हूं, जन्नत में मरजान याकूत के बने महल भी अता कर रहा हूं, हूरो गिलमा भी तुझे मिलेंगे, तुझे दूध शहद की नहरें बहती मिलेंगी, आला से आला जन्नत के बागात तुझे अता किए। फिर सबसे बड़ी अनायत ये अता की तुझे, अपना कर्म किया तुझ पर, जो मांगोगे वो मिलेगा। मौला इन चीजों के लिए शहीद नहीं हुए। कायनात का मालिक इरशाद फरमाएगा, अच्छा फिर मुझे ये बताओ तुम क्या चाहते हो? भाई इससे भी बढ़ के किसी चीज में मजा है? इससे बढ़ के किसी चीज में लुत्फ है? भाई तुझे जन्नत दी, याकूत मरजान के बने महल दिए, जन्नत में दूध शहद की नहरें बहती अता कर दी, जन्नत में आला वर्फा बागात अता कर दिए, हूरो गिलमा की ड्यूटी तुम पे लगा दी। फिर जो मांगोगे तुझे मिलेगा। राजी नहीं तो मांगो, फिर मांगते क्या हो?
भाई अब भी क्या मांगते हो? सब कुछ मैंने अता कर दिया, अब क्या मांगते हो? ए परवरदिगार दोबारा मिले जिंदगी। तवज्जो करना बात की तरफ। दोबारा मिले जिंदगी, दुश्मन की हो तलवार, दीने हो इस्लाम, तेरी रसा हो, तेरे महबूब का इश्क हो, और उस इश्क मुस्तफा में जब गर्दन पे तलवार चले, उस तलवार चलने में जो मजा है वो तेरी जन्नत में भी मजा नहीं। मेरे काबिल कदर बड़ी बात है। खुशबख्त इंसान जो शहीद हुए अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू की रजा के लिए, जो शहीद हुए मुस्तफ़ा करीम की अज़मत के लिए, बड़ी खुशबख्ती, बड़ी खुशनसीबी है उन लोगों की। मगर हैरानगी वाली बात यह है कि रब जन्नत भी दे। तवज्जो करना जी, रब जन्नत भी दे, याकूत मरजान के बने महल भी अता करे, हूरो गिलमा भी मिलें, दूध शहद की नहरें भी मिलें, बागात आला वर्फा हों, फिर जो मांगे वही अता हो। ये सारी चीजों में मजा नहीं, वो जो तलवार चले तेरी मोहब्बत में, जो शहादत में मजा है, किसी चीज में मजा ही नहीं है। मेरे काबिल कदर जो लोग अपनी जिंदगियों को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू और प्यारे करीम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, रज़ा और खुशनूदी के लिए अपनी जानों के नजराने अता करते हैं ना, उन्हें किसी चीज की तलब रहती नहीं। या खुदा के दीदार की तलब होती है या मुस्तफ़ा के दीदार की तलब होती है, और किसी चीज की तलब होती नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, सैयदुश शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े ही प्यारे चचा जान, बड़े खूबसूरत थे। हजरत अमीर हमजा के बारे में आता है, आप बड़े खूबसूरत, आपका कद बड़ा था, आपकी जिस्मानत बड़ी खूबसूरत थी, आपका चेहरा मुबारक बड़ा खूबसूरत था, आपके नैन नक्श, आपके हाथ, आपके पांव, आपका कद, हर लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नवाज रखा था। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैं शिकार पे गया हुआ था, मैं शिकार पे गया हुआ था, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से निकले, हजूर घर से निकले, कोहे सिफा की पहाड़ी को क्रॉस किया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जद्दान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के करीब से गुजरे तो सामने क्या देखा? अबू जहल आ रहा था। अब बड़ी तकलीफ थी इनको कि रसूल दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब से ऐलान नबूवत किया ना, चेहरा मुस्तफ़ा ने अल्लाह तबारक व तआला ने खूबियां बड़ी रखी थी। जिसकी नजर पड़ती थी ना चेहरा मुस्तफ़ा पे, अल्लाह अकबर, वो फिदा हो जाता था। ये बड़ी तकलीफ थी अबू जहल को, उतबा को, शैबा को, जितने भी मक्के के, मैं तो यूं कहूंगा ये जो बदमाश थे, बड़ी तकलीफ थी इनको। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब टाकरा हुआ ना हजूर का, वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ना गलत गुफ्तगू करने लगा। अबू जहल ने गलत गुफ्तगू की मगर रसूल पाक ने जवाब नहीं दिया। उसने मजीद गुफ्तगू को बढ़ाया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जवाब नहीं दिया, खामोशी थी। रब का हुक्म था, मेरे आका फरमाते हैं तब तक बोलता ही नहीं जब तक मेरे रब का हुक्म नहीं आता, गुफ्तगू ही नहीं करता। हजूर नहीं बोले, माज़अल्लाह उसने गालियां निकालने की कोशिश की, जो कुछ हो सका वो किया, मगर सरकारे दो आलम ने जवाब दिया नहीं, हजूर ने नहीं जवाब दिया।
उसे बड़ा गुस्सा आया इस बात का भी कि मैं जो बात कर रहा हूं मेरी बात का जवाब ही नहीं मिल रहा। उसने हदीस पाक में आता है कि नोकीला पत्थर पकड़ा, पत्थर पकड़कर नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पे मार डाला। हजूर अलैहिस्सलाम का सर मुबारक फट गया, खून बहने लगा। हजूर ने अपने अमामा दस्तार मुबारक का शिमला पकड़ा, जख्म पे रखा, सहने काबा में आए। हजूर ने फिर नहीं कुछ कहा, तवज्जो है, हजूर ने फिर भी कुछ कहा नहीं। सहने काबा में आए, जमजम से हजूर ने वो जख्म धोया। प्यारे भाइयों, जो रवायत मैं बयान कर रहा हूं तवज्जो से समात करना, बड़ा सरूर आएगा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जख्म धोकर अपने रब की बारगाह में सजदा रेज हो गए। हजूर सजदे में हैं तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वापस आ रहे हैं ना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जदान के घर के करीब दो लोंडियां खड़ी थी। आपका हजरत अमीर हमजा का जो चलना था ना, ये बड़ा फखराना चाल थी आपकी, बड़े अंदाज से चलते आते थे। अभी ईमान नहीं लाए, अभी मुसलमान नहीं हुए, बड़े बड़े फखर से चलते आ रहे हैं। वो लोंडियां एक दूसरी से बात करती हैं, इसको पता नहीं इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है, इसको नहीं पता। ये जो आवाज थी ना हजरत अमीर हमजा के कान में पड़ गई। पीछे मुड़ के कहते हैं क्या हुआ है, क्या बात कर रही हो? कहा तेरे भतीजे के साथ जो हुआ है वो तुझे पता चला? कहा नहीं। कहा अबू जाल ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई गलत गुफ्तगू की है, मगर रसूल दो जहां ने जवाब दिया। वो तुसी ते बोल छड्या करो यार। हजूर ने जवाब दिया, हजूर ने जवाब नहीं दिया। उसने बात और बढ़ाई मगर हजूर ने जवाब नहीं दिया। उसने बात और बढ़ाई मगर हजूर ने जवाब नहीं दिया। जब हजूर ने अबू जहल की बातों का जवाब नहीं दिया ना, तो अबू जाल ने नोकीला पत्थर पकड़कर हजूर के सर अक़दस पे मार डाला। हजूर का सर अनवर जख्मी हो गया। हजूर ने अमामे का शिमला पकड़ा, जख्म पे रखा, वो हरमे काबा की तरफ गए हैं। मेरे काबिल कदर जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। कद्दो कामत भी बड़ा था, जुर्रत भी बड़ी थी, खूबसूरत भी बड़े थे, बहादुर भी बड़े थे। ऐसे कह लें कि बाकमाल इंसान थे, जो हों नबियों के सुल्तान के चचा हैं जी। फिर अगली बात समाप्त करें। जब काबिल कदर ये बात सुनी तो बड़े जलाल में आ गए। हजरत अमीर हमजा उधर से जल्दी से चले। जब मक्कातुल मुकरमा के खाना काबा के सेन में आए ना, ये कुरैश वाले जगह जगह पे टोलियां बना के बैठे हुए थे। एक टोली की जो सदारत थी ना, वो अबू जाल कर रहा था। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में कमान था। पूछा नहीं कुछ, करीब आके सर में मार डाला। कहा तुझे पता नहीं मोहम्मद अरबी के अभी बड़े मर तो नहीं गए, अभी जिंदा हैं, तूने क्या किया है? इसके चेले चाटे उठे। जब उठ के खड़े हुए ना, हजरत अमीर हमजा अब जलाल की नजर से जब सामने आए, तो अबू जहल ये बड़ा त्रिखा बंदा था। इसने कहा अगर अब झगड़ा बढ़ गया ना, तो ये सारे बनु हाशिम वाले आ जाएंगे, मामला खराब हो जाएगा। चालाक बहुत था। इसने कहा छोड़ो जी छोड़ो, जो होना था हो गया, छोड़ो। बात को रफा दफा कर दिया। मगर हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबिल कदर आप हुजूर को ढूंढ रहे हैं। खाना काबा के जब बिल्कुल करीब आए ना, हुजूर सजदे में हैं। दूसरी रवायत भी सुनाऊंगा आपको, बड़ा मजा आएगा। हुजूर सजदे में हैं, आका सजदे में हैं। तो सैयद शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, करीम आका के करीम चचा जान, हुजूर के करीब आके खड़े हुए। कहते हैं मेरे भतीजे, सर को उठा, मैंने तेरा बदला ले लिया, अब तू राजी है?
मैंने तेरा बदला ले लिया, वो तेरा सर फोड़ दिया अबू जहल ने, तो अमीर हमजा ने अबू जहल का सर फोड़ दिया। सर उठा, तू राजी है? हजूर ने पहली मर्तबा भी सुना, सर नहीं उठाया, दूसरी मर्तबा भी सुना, सर नहीं उठाया, तो तीसरी मर्तबा भी सैयदुल शुहदा ने कह दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत जोश में आ गई, हैं जी। जहां जहां भी गए वो कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। काबिल कदर हजूर ने जब सरे अनवर उठाया ना, तो हजरत अमीर हमजा कहते हैं मैंने सर फोड़ दिया उसका भी, मेरे भतीजे अब तू राजी है? अल्लाह अकबर, करीम आका के अल्फाज सुनिए। कहा चचा जान मैं राजी नहीं, इस बात पे भी मैं राजी नहीं। हमारे जैसा होता है क्या, अच्छा किया बदला तो ले लिया, उनको पता तो चल गया कि इनके पीछे भी बड़े हैं, इनके साथ भी पावर है, ताकत है। हम जैसे होते, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा से फरमाया चचा जान मैं राजी नहीं हूं। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर हमजा अर्ज करते हैं ए मेरे प्यारे भतीजे, मुझे ये बता तू किस तरह राजी होगा, जिस तरह तू राजी होगा मैं तुझे उससे उसी तरीके से राजी कर देता हूं। जिस तरह तू राजी मैं तुझे उसी तरीके से राजी कर देता हूं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक हजरत अमीर हमजा के चेहरे की तरफ, और रसूल पाक के अल्फाज समात फरमाए, फरमाया चचा जान मैं तब राजी आप पे होऊंगा जिस खुदा को मैं मानता हूं उसी को तू मानना शुरू कर दे। हजरत अमीर हमजा के जब कानों में हजूर की आवाज गूंजी ना, कोई दूसरी बात नहीं की। हाय हाय हाय, कोई दूसरी बात नहीं की। तो हजरत अमीर हमजा ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पता क्या अर्ज की, ए मोहम्मद अगर मैं कलमा पढ़ लूं तू राजी हो जाएगा? जिस रब को तू मानता है मैं भी उसी को मानना शुरू कर दूं, क्या राजी हो जाएगा? रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं राजी हो जाऊंगा। तो फरमाया फिर उठिए ए प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उठिए, अमीर हमजा कलमा पढ़ने के लिए तैयार है, आप पढ़ा दीजिए मैं पढ़ लेता हूं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ लिया। मेरे काबिल कदर एक रवायत में आता है जब लोंडियों ने बताया ना, जब लोंडियों ने बताया तो बड़े जलाल के साथ कमान था हाथ में, सेने काबा में दाखिल हुए, अबू जहल बैठा हुआ था, साथ उसके बाशिंदे थे, कमान मारा, सर फाड़ दिया, हजूर को ढूंढा कहीं नजर नहीं आए। दूसरी रवायत सुना रहा हूं, सुभान अल्लाह की सदा आए। बड़ी प्यारी बात है, समात करोगे बड़ा सरूर आएगा, मगर मोहब्बत रसूल जिसके अंदर हो, वो आका की एक एक अदा, हजूर के एक अल्फाज, आका का अंदाज, मेरे काबिल कदर हम तो सुन के गुजारे करते हैं ना। मैं कुर्बान जाऊं हजरत अमीर हमजा पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं कुर्बान जाऊं जिन्होंने हजूर के जलवे देखते कलमा पढ़ा, हजूर के सामने खड़े होकर कलमा पढ़ा, सेने काबा में देखा हजूर कहीं नजर नहीं आए, जल्दी से हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के घर चले गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने आके दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो हजरत अमीर हमजा ने हजूर का पूछा, कहा अंदर तशरीफ ले आइए। जब आप अंदर गए तो हुजूर ने सफेद कपड़े से पट्टी बांधी हुई थी। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता चला कि आपका सरे अनवर अबू जहल ने फोड़ दिया, मुझे इतना जलाल आया कि मैं सेने काबा में चला गया। वो सेने काबा में बैठा था, मेरे हाथ में कमान था, मैंने इतने जोर से मारा कि उसके सर से तेजी से खून जारी हो गया। मैंने तेरा बदला ले लिया, क्या तू राजी है? हजूर खामोश हैं।
फिर कहा मेरे प्यारे भतीजे, मैंने तेरा बदला ले लिया, क्या तू राजी है? हजूर फिर खामोश हैं। तीसरी मर्तबा कहा, ए मेरे प्यारे भतीजे, अमीर हमजा तेरे सामने, तेरा चच्चा तेरे सामने है, मैं तेरा बदला लेके आया हूं, अबू जहल का सर फोड़ के आया हूं, खून जारी करके आया हूं उसके सर से, क्या तू राजी है? हजूर ने फरमाया, चच्चा मैं राजी नहीं। कहा तू बता तो सही मोहम्मद, तू राजी कैसे होगा? मैं तुझे वैसे ही राजी कर दूंगा, जैसे तू कहे मैं तुझे वैसे ही राजी करने के लिए तैयार हूं। जब मेरे प्यारे भाइयों हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ना कि जैसे तू कहे मैं तुझे वैसे ही राजी करने के लिए तैयार हूं, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान अक़दस से जारी हो गया, फरमाया फिर चच्चा जान देर किस चीज की? जिस रब को मैं मानता हूं उसी को तू मानना शुरू कर दे। कहा फिर मोहम्मद देर किस चीज की? कलमा तू पढ़ा दे, पढ़ मैं लेता हूं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा पढ़ाया, फिर हुजूर के साथ सैयद शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छांव बन के चले, हजूर के साथ छांव बन के, हजूर से मोहब्बत इंतहा से ज्यादा की, प्यार किया, हर लम्हे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया, अर्ज किया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम आपने सिर्फ हुक्म देना है। इधर से अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे काबिल कदर मुसलमान हुए, उधर से रसूल पाक ने फारूक आजम के लिए दुआ की थी, वो मुसलमान हुए। अब घर में नमाजें पढ़ी जाती थी, अल्लाह अकबर, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत बदल गई। बहादुर बड़े थे ना, हैं जी, बहादुर बड़े थे। उधर से फारूक आजम भी आ गए, दो दो बड़े बहादुर मेरे काबिल कदर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान अभी हुए हैं 40। बोलो तो सही यार, कितने हुए हैं? 40। आका 40 मुसलमान हो गए हैं। देखें, यकीन मानो कि नडर, कैसे नडर मुसलमान थे। उधर पता है सैकड़ों में हैं, अगर शुमार किए जाए तो हजारों में हैं, इधर कितने हैं? मगर ईमानदार, ईमान वाले हैं जी, जिन्होंने हुजूर का चेहरा देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, ईमान वाले। सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब घरों में नमाज नहीं पढ़ी जाती, अब घरों में नमाज आका नहीं पढ़ी जाती। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चचा जान क्या कहना चाहते हो? फारूक आजम बोल पड़े, कहा हजूर कहना हम क्या चाहते हैं, आप समझते हैं हमारी बोली, हम भी आपके गुलाम है ना, हम क्या कहना चाहते हैं? वो सारे इबादत करें तो सहने काबा में, हम इबादत करें तो छुप छुप के घरों में, हैं जी, हमसे ये होता, हमसे नहीं ये होता। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत अमीर हमजा फारूक आजम को, अच्छा चले फिर ठीक है, जैसे तुम राजी हो वैसे कर लेते हैं। फरमाया सारे चलो आज नमाज सहने काबा में अदा करेंगे। सहने काबा में 20-20 की 2 सफ़ें बनी, इमामत पे आ गए रसूल पाक, पहली सफ की कमान संभाली मेरे काबिल कदर सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा ने, दूसरी सफ पे खड़े हो गए फारूक आजम, अर्ज की या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाइए, किसी की मजाल है कोई सामने आ जाए, किसी की जुर्रत है कोई सामने आ जाए। बल्कि हजरत अमीर हमजा ने ऐलान किया सेने काबा में खड़े होके, फरमाया जिसने बच्चे यतीम करवाने हैं वो सामने आ जाए, जिसने अपनी बीवियां बेवा करवानी है वो सामने आ जाएं, जो भाई बहनों से जुदा होना चाहते हैं वो सामने आ जाएं। आज के बाद मोहम्मद अरबी जो नमाज पढ़ाएंगे वो सेने काबा में पढ़ाएंगे, घरों में नमाज पढ़नी हम छोड़ देंगे। सामने आके जब मुसल्ला तो रसूल पे नबी दो जहां खड़े हों, हैं जी, नबी दो जहां मुसल्ला तो रसूल पे खड़े हों, काबिल कदर पीछे ईमान वाले हों, मोमिन मुसलमान, हैं जी, तो फिर कमान जो संभाली, जो निगरानी की सैयद शुहदा
हजरत अमीर हमजा ने पहली सफ की, फारूक आजम ने दूसरी सफ की। हैं जी, किसी की मजाल थी कि कोई करीब आ जाए? थी मजाल? नहीं। मेरे काबिल कदर फिर इस्लाम को तकवीयत मिलना शुरू हो गई, ऐसी तकवीयत। फिर अबू जहल कहता है पता नहीं क्या रखा है मोहम्मद अरबी के चेहरे में। कहते हैं पता नहीं क्या रखा है मोहम्मद अरबी के चेहरे में। कौन कहता है? अबू जहल कहता है पता नहीं क्या रखा है मोहम्मद अरबी के चेहरे में। और लोग इन्हें देखते हैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। मैं लजपालां दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। भाई दामने मुस्तफा को पकड़ो तो सही, बात ना बने तो बात करना। हजूर के दरे अनवर पे आओ तो सही, जो मांगोगे मिले ना तो फिर बात करना। ये दारी वो है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं फिर किसी की मजाल ना थी। जब हुजूर खाना काबा में आते तो बड़ी शान शौकत के साथ आते। आपके चचा जान हजरत अमीर हमजा ने फिर ऐसे साया किया, फरमाया मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद, घबराना नहीं किसी चीज से। ये रब ने जो जिस्म दिया है, जो जान दी है ना, ये कुर्बान कर दूंगा नामे मोहम्मद पर, कुर्बान कर दूंगा नामे मोहम्मद पर। मेरे काबिल कदर आपकी जिसामत, आपका हुस्न, आपका चेहरा, आपका जलाल, आपकी मोहब्बतें, आपकी शफकतें, आपकी अनायत, आपकी करम नवाजी, मेरे काबिल कदर ये वो सैयदुल शुहदा हैं जिनके मिज़ार पे रोजाना नबी करीम अलैहिस्सलाम फातिहा के लिए जाया करते थे। कहते हैं सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा पे मज़ार पे जाना ना नबी पाक की सुन्नत है जी, नबी पाक की सुन्नत है। ये ओहद का मार्का ऐसे ही नहीं मारा गया था। मेरे काबिल कदर बड़ी मुश्किल मदीना तो तैयबा में चले गए। अल्लाह अकबर। मैं अगली नशिस्त में बयान करूंगा इंशाअल्लाह, इसे मजीद बात आगे बढ़ाऊंगा मैं। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीने की तैयारियां हुई ना, तो हजरत अमीर हमजा ने भी की। अब मक्के में तो रौनकें लग गई थी, हैं जी, अब मदीना आबाद करना था, अब वो रौनकें मदीने में आनी थी, हैं जी। हजूर चले गए, कुछ सहाबा पहले चले गए, कुछ बाद में चले गए, तैयारियां शुरू हो गई। तो काबिल कदर हजूर अलैहिस्सलाम ने 1000 का लश्कर तैयार किया। कितना जी? कितना जी? बोलो बोलो। 1000 का, दुश्मन का था 3000 का। सामने आ गए, वो कहते हैं हाँ जी जंग के लिए हम तैयार हैं। हजूर ने फरमाया परवाह ही नहीं किसी चीज की, ये सारे ईमान वाले हैं। तो जिनको सरूर मिले जलवा इलाही का, हैं जी, शहीद हो रहा हो रब जलवे दिखा रहा हो, शहीद हो रहा हो जलवा मुस्तफ़ा देखा जाए। भाई ऐसी लज्जत कहीं और मिल सकती है? नहीं, नहीं मिल सकती। मेरे काबिल कदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने 3000 का लश्कर कुफार का, हजूर के पास है 1000 का, जिनमें 300 मुनाफिक थे। 300 मुनाफिक थे। अब मैदान ओहद में जब जाना था ना, वो समझते थे शायद ऐसे ही चले जाना है, कौन सी जंग होनी है। हम 1000, वो 3000। हजूर जब सामना करेंगे पता चल जाएगा ये खुद ब खुद वापस आ जाएंगे, हैं जी, ये वापस आ जाएंगे, ये सामना कैसे करेंगे। तो 300 तो हम हैं, जो मुनाफिक हैं इन्हें धचका लगेगा, डाटा धचका लगेगा, पता चल जाएगा। जब मैदान ओहद में गए ना, अल्लाह अकबर, 3000 का लश्कर सामने खड़ा है, इधर 1000 का है। जब यार वो कैसी बेवफाई होगी, कैसी बेवफाई होगी। 300 उसमें निकला मुनाफिकीन का, 300 निकला, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं निकाल दिया गया। गंदी मछली पाक साफ दरिया में रह सकती? बोला करो, रह सकती नहीं। जो निगाह मुस्तफा जिस पे पड़ जाए ना, उसकी कैफियत बदल जाती है। तो मेरे काबिल कदर जो अंदर से होना मुनाफिक,
फिर वो इस पाक और साफ दरिया में रह सकते नहीं रह सकते। 300 मुनाफिक निकला और चला गया हुजूर के सामने। यार कैसी जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकत नफल अदा किए। अल्लाह अकबर। कहा मौला ये मेरे साथ जो हैं ये सच्चे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं कहता बल्कि तू भी कहता है और तुझे पता है ये सच्चे हैं। अगर ये आज खत्म हो गए ना तो परवरदिगार फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मदद फरमा। मेरे काबिल कदर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकत नफल अदा करके जब दुआ की, सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमजा फरमाते हैं कि सीने चौड़े हो गए। हैं जी, हुजूर की दुआ तो रंग ले आती है ना, मौसम को बदल देती है। हैं जी, लोगों के दिलों पे हुकूमतें हैं, दिलों पे। यकीन माने आज भी भाई किसी ने देखा हुजूर को, ये दिलों पे हुकूमतें नहीं तो और क्या है। बिन देखिया डाढ़ा सौदा नहीं कीता। हैं जी, डाढ़ा सौदा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे काबिल कदर हुजूर ने दुआ फरमाई, मौला ये जो मेरे साथ हैं सच्चे हैं, तुझे मानने वाले हैं, तेरे महबूब को मानने वाले हैं। अगर ये आज मारे गए शहीद हो गए ना फिर क़यामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। अल्लाह अकबर। फिर फरिश्तों की मदद नहीं आई, फिर फरिश्तों की मदद नहीं आई। हैं जी, कभी जिब्राइल को हुक्म हुआ, कभी मीकाईल को हुक्म हुआ, कभी इसराफील को हुक्म हुआ, कहीं इजराइल को हुक्म हुआ। फरमाया ले जाओ फौजें। कहां कहां? मेरे महबूब के लश्कर के साथ, मेरे हबीब के लश्कर के साथ ले जाओ। 70 शहादतें हुई भाई, तवज्जो। 70 शहादतें। एक वहशी नाम बंदा था जो हिंदा का चाहने वाला था। हिंदा ने उस वहशी को तैयार किया था। उसने कहा अमीर हमजा वो है जिसने मेरे बाप को कत्ल किया था, लिहाजा तुमने किसी तरीके से अमीर हमजा को कत्ल करना है। अगर तू कत्ल करने में कामयाब हो गया, मुंह बोला इनाम दिया जाएगा। जितनी दौलत कहेगा, जितने रेवड़ कहेगा, जितना माल कहेगा तुझे दिया जाएगा। अब हिंदा ने हजरत अमीर हमजा को शादी की भी जनाब अली आफर करवाई थी। तो हिंदा ने यह भी कहा था हजरत सैयदना अमीर हमजा को, मेरी तरफ क्यों नहीं देखता, क्या मैं खूबसूरत नहीं? आपने फरमाया कसम रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जा कुदरत में अमीर हमजा की जान है। अरे जितने खूबसूरत जमाने में मुझे मुस्तफा नजर आए हैं ऐसा कोई नजर ही नहीं आया। ऐसा कोई नजर, मुझे कोई ऐसा नजर ही नहीं आया जैसे हुजूर नजर आए हैं। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। मुझे ऐसा कोई नजर ही नहीं आया। हजरत अमीर हमजा ने इनकार किया। अब उस बड़ा जनाब अली उसके दिल में ये ख्यालात थे कि किसी तरीके से हजरत अमीर हमजा को कत्ल करवाया जाए। वैशी को तैयार कर दिया, पहाड़ी के पीछे छुप गया। तीर का निशान बड़ा ज़बरदस्त था इसका, वो चला गया। जब दौरान जंग मेरे काबिल कदर 70 सहाबा शहीद हुए, जिनमें एक हजरत सैयदना अमीर हमजा थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे काबिल कदर जब फतह हो गई ना, कामयाबियां मिल गई, तो रसूल पाक ने एक मरतबा पूछा मेरे चचा किधर हैं? अब कोई सहाबी बताते नहीं थे। जब लाशों को देखने के लिए मौला मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाए ना, फरमाया जब मैं पहुंचा ना हजरत अमीर हमजा की लाश पर, अल्लाह अकबर, इसके साथ इतना जुल्म किया गया था। आंख निकाल दी सीधी, फिर उल्टी निकाली, होंठ काटा, नीचे वाला काटा, कान काटे, हाथों की उंगलियां, पाँव की उंगलियां, हर चीज काट के सीना चीर के दिल निकाल दिया गया। कलेजा हिंदा ने चबाया। मेरे काबिल कदर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहेते चाचा थे, इसलिए तकलीफ थी उन्हें कि ये हजूर से प्यार करते हैं, हजूर इनसे प्यार करते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार पूछा। जब अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने बताया ना
कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वसाल कर गए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से इस तरह आंसू छमाछम बरसे कि आपकी रेश मुबारक मुकम्मल तर हो गई। जनाजा पढ़ाया रसूल पाक ने, तवज्जो आखिरी बात कर रहा हूँ, हजूर ने जनाजा पढ़ाया, हज़रत अमीर हमज़ा को सामने रखा, जनाजा हजूर ने पढ़ाया। एक और सहाबी का जनाजा आया, हज़रत अमीर हमज़ा का जनाजा उधर पड़ा रहा, आपका जिस्म मुबारक पड़ा है, सहाबी का जनाजा पढ़ाया, हजूर ने फरमाया आप इसे उठा लो और सहाबी ले आओ, वो भी उठा लिए गए और सहाबी ले आओ। काबिल कदर हजरत अमीर हमज़ा का जिस्म मुबारक उधर से उठाया नहीं, हजरत अमीर हमज़ा का हजूर ने जनाजा 70 मरतबा पढ़ाया है। काबिल कदर यह है मोहब्बत रसूल। और जो लोग हजूर के नाम पे कुर्बान हो जाते हैं ना, उन्हें जो लज्जत मिलती है, जो मज़ा मिलता है, जो उनकी कैफियत बन जाती है, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। तो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े से पाक परवरदिगार हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए, अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।